आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है आपका ट्राइएंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राइंगल का मेजरमेंट करना होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है आपका? फंक्शन मान लीजिए कोई f(x) है, f(x) इज इक्वल टू sin x। तो यहाँ पर ये f(x) क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका f(x) की वैल्यू sin 0। देन sin 0 हम सब जानते हैं sin 0 क्या होता है आपका 0 होता है। तो इसलिए f(x) की वैल्यू यहां पर क्या आ गई आपकी 0 आ गई। इसी प्रकार अगर मैं x इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर लेता हूं तो आपका f(x) इज इक्वल टू sin 30 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो f(x) की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। इस तरीके से हम ये फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होगा आपका यहाँ पर मेजरमेंट। अब बात कर रहे हैं अपन फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन वर्ड भी आया है। तो फंक्शन आपका रहेगा f(x) हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर फंक्शन। एक फंक्शन मान लिया मैंने f(x) इक्वल टू sin x। जब मैं x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, पुट करता जाऊंगा, वैसे वैसे f(x) का मान चेंज होता रहेगा। तो ये कहलाएगा आपका फंक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे। एंगल्स देखिए, इसमें समझेंगे हम कि एंगल्स क्या होगा। मान लीजिए कोई बेस लाइन है और ये आपकी एक टर्मिनल लाइन है। तो यहां पर बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो थीटा है ये कहलाएगा आपका एंगल। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, थीटा की वैल्यू जो है ये कब पॉजिटिव होगी और थीटा की वैल्यू कब नेगेटिव होगी। तो इसके लिए एक टर्मिनल लाइन मैंने नीचे की ओर खींची और थीटा की। जब भी बेस लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो हमेशा थीटा की वैल्यू आपका जो एंगल रहेगा वो होगा आपका पॉजिटिव। और जब भी बेस लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ क्लॉकवाइज जाएंगे तब थीटा की वैल्यू होगी आपकी नेगेटिव। मान लीजिए ये आपकी बेस लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। इसके बीच का जो आपका एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये आएगा आपका पॉजिटिव एंगल। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये बन रहा है आपका 45 डिग्री, तो ये रहेगा एंगल आपका नेगेटिव। तो यहां पर हमने पढ़ा एंगल कब पॉजिटिव होगा
और कब नेगेटिव होगा। टर्मिनल लाइन और बेस लाइन के बीच में जो थीटा कोण बन रहा है या जो एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कहां से? बेस लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमेंगे तो थीटा की वैल्यू जो रहेगी, आपकी एंगल जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और जब भी बेस लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ क्लॉकवाइज घूमेंगे तब थीटा की वैल्यू जो एंगल है वो आपका नेगेटिव रहेगा। अब हम पढ़ेंगे डिग्री मेजर। तो यहां पर मैंने एक बेस लाइन बनाई, एक टर्मिनल लाइन बनाई। इस बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो थीटा बन रहा है, आपका एंगल बन रहा है, वो थीटा एंगल आपका आएगा डिग्री में। मान लीजिए ये बेस लाइन है और ये आपकी टर्मिनल लाइन है। यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है, ये थीटा की जो वैल्यू है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ये एंगल जो बन रहा है आपका ये 30 डिग्री, तो ये काय का आएगी वैल्यू इसकी डिग्री में। इसी तरीके से अगर ये इधर बन रहा है बेस लाइन से टर्मिनल लाइन क्लॉकवाइज अगर बन रहा है तो ये बन जाएगा आपका -45 डिग्री, ये भी आपका डिग्री। देखिए इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उसको हम डिग्री में लिखते हैं। इसका जो एंगल बन रहा है जितना भी, तो इसको हम काय में लिखेंगे? डिग्री में लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए एक चीज और मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। आप सभी को पता होगा ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री का पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर ये टर्मिनल लाइन जैसे जैसे चेंज होती रहेगी वैसा वैसा इसका एंगल चेंज होता रहेगा। जब ये टर्मिनल लाइन इस बेस लाइन के ऊपर आ जाएगी, जब ये टर्मिनल लाइन इस बेस लाइन के ऊपर आ जाएगी पूरी इधर से घूम के, तो तब जो इसका एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 360 डिग्री का, ठीक है। और जब ये वाली टर्मिनल लाइन ऐसे सीधी आ जाएगी, मान लीजिए ये बेस लाइन और ये होगी इधर टर्मिनल लाइन, तो ये जो एंगल बन रहा है ये होगा आपका 180 डिग्री का। इसी तरीके से मान लीजिए ये टर्मिनल लाइन यहां आ गई, तो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो बन रहा है आपका माइनस का 90 डिग्री और ये प्लस का 270 डिग्री। यहाँ पर ये 270 बन रहा है और ये माइनस का, क्यों? क्योंकि आपकी बेस लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए ये माइनस का बना, और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए ये प्लस का बना। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी बेस लाइन से किसी टर्मिनल लाइन के बीच का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 1 डिग्री। 1 डिग्री बहुत छोटा होता है वैसे तो, बट मैंने माना कि 1 डिग्री। तो यहाँ पर इसे कैसे निकालेंगे अपन, कि यहाँ होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपका मिनट्स का सिंबल है, और यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये रहेगा आपका सेकेंड का सिंबल। तो ये जो दोनों फार्मूले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इन फार्मूलों को हमको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर, क्योंकि इनका उपयोग बार बार होगा। तो यहाँ पर आपको समझना आया कि जब मैंने बेस लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का एंगल 1 डिग्री लिया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब हम आगे बढ़ेंगे रेडियन मेजर। देखिए रेडियन में क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल में जो एंगल बनता है वो बनता है आपका 360 डिग्री का। सर्कल पूरा यहाँ से घुमा, यहाँ से घुमा और वापस घूम के आपका कहाँ पर आ गया, यहीं पर आ गया। तब इसका एंगल क्या रहेगा, 360 डिग्री। मान लीजिए इस सर्कल में मैंने कोई आर्च लिया जो 1 यूनिट है, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये जो रेडियस है इस रेडियस को भी मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है आपका, सेंटीमीटर में, मीटर में, जैसा भी दिया हुआ। अब देखिए जब मैं इस आर्च और इस सर्कल के सेंटर के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका रहेगा 1 रेडियन। रेडियन का जो सिंबल है आपका, रेडियन का सिंबल है आपका C। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। मान लीजिए ये सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल में इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी आर्च ली है मैंने 5 सेंटीमीटर। तब यहाँ पर ये जो 1 रेडियन एंगल बनेगा तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका थीटा। ये थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L क्या है यहाँ पर, L है आपकी लेंथ ऑफ आर्च, लेंथ ऑफ आर्च, और R क्या है आपकी रेडियस। तो यहाँ पर मैं फार्मूले में देखिए वैल्यू पुट करके देखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर L की वैल्यू क्या है आपकी लेंथ ऑफ आर्च की 5 अपॉन 5, तो ये आ गया आपका 1 इज इक्वल टू 1। तो इससे प्रूव हो रहा है आपका कि एंगल इज इक्वल टू
आर्ज अपॉन रेडियस। यहां पर ये फार्मूला बन रहा है आपका कि एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर्च अपॉन रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत बार यूज होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम लिखेंगे एंगल विल बी इन रेडियस। ठीक है, यहां पर फार्मूला आया आपका। कैसे आया फार्मूला? ये देखिए, मैंने कोई रेडियस ली 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल में मैंने आर्च लिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? 1 रेडियन। तो इसके लिए फार्मूला लगा आपका थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्च अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुटअप करके देखी, वैल्यू पुटअप करके देखी तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा, मतलब ये प्रूव हो रहा है कि ये फार्मूला आपका सही है। तो इसके लिए फार्मूला बन गया आपका नया एंगल इज इक्वल टू आर्च अपॉन रेडियस। ये भी बहुत बार यूज होगा, इसे भी हमको याद करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। दोनों में हम रिलेशन देखेंगे कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। यह आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। चौक लाना। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अब हमको दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले से थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर दिया गया है। मान लिया हमने एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये आपका सर्कल है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा आपका? 2 पाई आर। मान लीजिए ये पूरा ही आर्च है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर रखते हैं थीटा की वैल्यू 2 पाई आर, तो आर से आपका आर कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा आपका? 2 पाई। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी आपकी थीटा की, ये आएगी रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मान लीजिए हम जानते हैं कि आपका यहाँ से चल रहा है सर्कल, और ये पूरा जब सर्कल पूरा होता है तो ये होता है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, जो कितना होता है आपका? 2 पाई। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है हम जानते हैं? 360 डिग्री। तो 1 पाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये रेडियन का सिंबल भी लगा दूंगा मैं। तो 360 अपॉन 2 क्या है आपका? 180 डिग्री। 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका एक फार्मूला है, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इस फार्मूले से मैं आगे क्या निकालूंगा? हमको क्या मिला? 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 180 डिग्री अपॉन पाई। यहाँ पर ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो हमें याद रखना है। क्या है आपका? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई।
इसी तरीके से मान लीजिए 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई। अब डिग्री में चेंज करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 पाई अपॉन 180। तो यहाँ एक फार्मूला और मिल गया मेरे को, इसे भी याद रखना है हमें। 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 अपॉन पाई, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई अपॉन 180। इसमें अगर हमें कोई वैल्यू रेडियन में दी गई है तो हम उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से। तो इससे यहाँ पे हमको एक फार्मूला मिलेगा, देखिए हमको एक फार्मूला मिलेगा, डिग्री इज इक्वल टू रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। अगर मुझे कोई डिग्री की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो रेडियन की वैल्यू है उसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, अगर रेडियन दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर डिग्री दी हुई है और रेडियन निकालना है तो क्या होगा आपका, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमको दो फार्मूले और मिले हैं, दोनों को याद रखना है हमें। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको अगर रेडियन दिया गया है और डिग्री की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम रेडियन के अंदर 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर डिग्री दिया हुआ है और रेडियन की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर डिग्री के अंदर पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्मूला था, ये वाला पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180। तो यहां पर अगर मैं पाई बाय 3 कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन 3। तो पाई बाय 3 कितना मिला हमें, डिवाइड कर दीजिए इसको, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर पाई बाय 6 करता हूं 180 अपॉन 6 से डिवाइड करता हूं तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका 60 डिग्री। ये है आपकी रेडियन की वैल्यू, ये है आपकी डिग्री की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो एक और फार्मूला था, मान लीजिए हमें 5 रेडियन की वैल्यू निकालना है। तो 5 रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे किया हमने, क्योंकि हमारे पास क्या था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, ये फार्मूला पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर मेरे को 5 रेडियन की वैल्यू निकालना